अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हम छत के ऊपर जो है वो चिप्स कर रहे थे, तो मैंने कहा एक वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें इंशाल्लाह मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि आपकी जो टॉप वाली छत है उसके ऊपर आपको मार्बल लगानी चाहिए या चिप्स करनी चाहिए। तो अगर चिप्स आप करते हैं तो उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और चिप्स का साइज़ क्या होना चाहिए, मटीरियल की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं हमारे जो है वो मैसन वो इसके लेवल के निशान लगा रहे हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो अपने छत की सफाई कर लेनी अच्छे तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं एक बंदा बेलचे के साथ मोटा मोटा कचरा उठा रहा है, दूसरा जो है वो झाड़ू के साथ इसकी सफाई कर रहा है। और चिपिंग हैमर के साथ अपने हल्की हल्की इसकी चिपिंग चिपिंग कर लेनी है, क्योंकि छत के ऊपर लूज़ मटेरियल भी पड़ा होता है तो वो अपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद इस तरह अपने ठिये लगाने हैं। वो हमारा रेन वाटर का पाइप होगा। जो ठिया आप लगाएंगे वो मज़बूत लगाएं, और उसमें जो पट्टी होगी, यानी ये जो पट्टी मार्बल पट्टी यूज़ होती है, इसका साइज़ अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है वो 1.25 इंच होना चाहिए। इन 1.25 इंच की आपने पट्टी इस्तेमाल करनी है इसमें। और सबसे पहले आपने 3 इंच का जो है वो कच्चा का निशान लगा लेना है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो कच्चा नहीं करते, डायरेक्ट पैन बजरी डाल के उसके ऊपर सीमेंट डाल के और उसके ऊपर चिप्स चिप्स डाल देते हैं। ये बहुत ही जो है वो नाकस काम है। इससे आपकी जो छत में कहीं से भी दराड़ आके सेम आ सकती है। उसके बाद इस तरह आपने पट्टी लगा लेनी है। कोशिश करें कि 2 फीट बाई 4 फीट के आप बॉक्स बनाएं। अपने हिसाब से बना लें। मैसन जो है वो कारीगर अच्छा लगाएं, जिसको पता हो कि आपकी पट्टी भी आपको काटनी ना पड़े। उसके बाद जिस तरह ये हमारी सामने डक्टें हैं, आप देख सकते हैं इस तरह की जो आपकी डक्टें होंगी जो वेंटिलेशन के लिए रखी होती हैं, उसकी साइडों पे आप अच्छी तरह चुनाई लगवा लें, कम से कम 1 फीट। और ये जो पट्टी होगी आपने जो हमारी एंड वाली वाल यानी पर्दी होगी उससे आपने तकरीबन 18 से 20 इंच छोड़ के आपने लगानी है, बिल्कुल दीवार के साथ आपने जोड़ के नहीं लगानी। उसके बाद जो आपके पीपीआर के पाइप वगैरह होंगे, जैसे ये आप सामने देख सकते हैं, ये चीज़ें आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है जब भी चिप्स करनी है टॉप वाली छत पे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चिप्स करें। चिप्स जो है ये मज़बूत चीज़ है, इससे आपकी जो पानी की है स्लोप भी सही बन जाती है और लीकेज वगैरह का टेंशन नहीं रहती। क्योंकि मार्बल जो है वो मोस्टली हमने कई जगहों पे देखा है कि मार्बल जो है वो हल्के जो फट जाती है और उससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे सारे लेवल लग चुके हैं। और हमारे पाइप जो हैं उस लेवल में आ रहे हैं। वो जो सामने आप वाइट कलर का पाइप देख रहे हैं ये हमारा रेन वाटर पाइप होगा जो पानी का नीचे जाएगा। ये ज़ूम करके आपको दिखा दूँ तो ये हमने लेवल का निशान लगा दिए हर कॉलम पे और हर दीवार पे। लेवल का निशान लगाने के बाद आपने इसका एक लेवल निकाल लेना है। वो आप मेसन निकालेगा कि कैसे निकालना है, क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी कि लेवल कैसे आपने निकालना है। तो जहाँ पर आपकी स्लोप आ रही होगी कम से कम, अगर आपका 10 मरले का घर है तो आपने उसमें 4 इंच जो है वो स्लोप देनी है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये जो हमारा छत है हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। हाफ़ पोर्शन का उस तरफ हमारी स्लोप है और हाफ़ पोर्शन की इस तरफ है। उसके बाद पट्टी लगा लें। पट्टी इतनी मज़बूत लगाएं कि जब आप इसका कच्चा यानी कंक्रीट करें तो वो कंक्रीट दौरान हिले ना। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं दीवार से हमने तकरीबन 20 इंच छोड़ के ये पट्टी लगाई है इस तरफ, ताकि आपकी जो चिप्स है वो खूबसूरत लगे। बॉक्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपकी चिप्स में क्रैक्स आ सकते हैं। चिप्स आपने बगैर पट्टी के और बगैर बॉक्सेस के नहीं करनी है। एक चीज़ आपने ये ख़ास क्या रखना है, क्योंकि अक्सर लोग ये मिस्टेक्स करते हैं तो उनकी ये जो है टॉप वाली छतों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि चिप्स खर्चा करने के बावजूद उनकी जो है वो छतें लीक कर रही होती हैं, सेम आ रही होती है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ताकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं जो मैं आखिर तक आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो वीडियो को लाजमी देखें। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों साइडों से 18 या 20 इंच छोड़ के पट्टी लगाई है। उसके बाद ये जो कोने होंगे इसमें इस तरह क्रॉस लगाती है ताकि ये खूबसूरत लगे। जब इसका आप 3 इंच कच्चा कर लें तो आगे वीडियो में मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि कच्चे की आपने रेशो क्या रखनी है। इस तरह आप देख सकते हैं आप हमारे बॉक्स मुकम्मल बन चुके हैं। अब मैं आपको बॉक्स का साइज़ भी दिखा देता हूँ कि हमने बॉक्सेस का साइज़ क्या रखा है। आप बॉक्सेस का साइज़ जो है वो इतना मुनासिब रखें कि जो ये पट्टी होती है ये मुख्तलिफ़ साइज़ में आती है। तो इसका अगर रेट की बात करें तो पट्टी जो है इस टाइम रेट है वो तकरीबन 10 से 11 रुपये फ़िट है, 1.25 इंच वाली पट्टी। सीमेंट की जो अभी सीमेंट महंगा हो गया है तो तकरीबन 1410 रुपये का बैग है 50 केजी का। उसके अलावा ये अभी मैं बॉक्स आपको साइज़ दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हमारा तकरीबन 51 इंच यानी 51 इंच बाई 51 इंच लंबाई है और तकरीबन 39 इंच चौड़ाई है, यानी 51 इंच बाई 39 इंच का हमारा बॉक्स बना है। इससे ये हुआ कि हमें पट्टी जो है वो काटनी नहीं पड़ी, नहीं तो आपकी पट्टी फिर जो वो वेस्टेज ज़्यादा होती है जब आप फ़िक्स साइज़ के बॉक्स बनाते हैं।
एक ही साइज़ के बॉक्स बनाएं ताकि कोई भी आए तो देखे तो खूबसूरत बॉक्स लगें। सारा कच्चा ठिये लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं नीरू मार रहे हैं हमने सबसे पहले अपने छत को अच्छी तरह पानी लगा लेना है। कच्चा करने से पहले छत आपकी तार होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं नीरू इस तरह आपने सीमेंट मारना है इसके ऊपर, ताकि जो है ये नीरू नीचे पानी खड़ा होगा तो वो नीरू बन जाएगा। उससे ये होगा कि आपकी जो कंक्रीट होगी कच्चे की वो उसको सही तरह मजबूती से पकड़ सकेगी। उसके अलावा जो कंक्रीट होगी वो 148 यानी 1-4-8 का आपने मसाला बनाना है। उसमें थोड़ा सा आपने सीमेंट तेज़ रखना है, यानी अगर 1 बोरी आप डाल रहे हैं तो 1-1.5 बोरी डाल दें उसमें। उससे ये होगा कि आपका जो है वो माल जो है वो सही मिक्स होगा और उसकी जो है मजबूती भी ज़्यादा होगी। इसमें जो आपने क्रश इस्तेमाल करनी है वो आपने आधी डाउन यानी 12 mm की क्रश इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग मोटी क्रश इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो गरमाले में प्रॉब्लम आती है, तो आपने 12 mm की क्रश इस्तेमाल करनी है। सैंड मोटी इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा सबसे ख़ास चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि जब आप इसकी मतलब कंक्रीट करें, कच्चा करें, तो ये जो पट्टियाँ होंगी इनके ऊपर आपने इस तरह फटे रख लेने हैं। नीचे ईंटें रख के अच्छी तरह फटे रखें, क्योंकि पट्टी के ऊपर से रेडी नहीं गुजरनी चाहिए। अगर पट्टी आपकी टूट जाती है तो वहाँ पर फ़ौरन रिपेयर करें, यानी पट्टी दोबारा लगाएं। अगर आपने पट्टी टूट गई है, आपने पट्टी नहीं लगाई है, तो जब आप इसकी चिप्स करेंगे तो वो ये जब ग्राइंड होगी चिप्स तो यहाँ से सीमेंट वगैरह ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी चिप्स ख़राब हो जाएगी। ये माल भी आप देख सकते हैं इसमें सीमेंट काफ़ी तेज़ है। अगर चिप्स की बात करें तो यानी 6 सूत्र यानी पौनी इंची आपकी जो चिप्स है उसकी मोटाई होनी चाहिए। अब चिप्स के साइज़ की भी मैं बात करूँ तो चिप्स का साइज़ जो है वो 8 और 8.5 नंबर मिक्स करके आप डालें, क्योंकि सिर्फ 8 नंबर भी ना डालें और सिर्फ 8.5 भी ना डालें। 8 नंबर और 8.5 नंबर ये दोनों जो साइज़ हैं ब्लैक और वाइट हम यहाँ पर डालेंगे, ये मिक्स करके आप इसमें डालें। अब ये आप पट्टी देख सकते हैं पड़ी हुई। ये पट्टी जो है वो मुख्तलिफ साइज़ में आती है, कोई 3 फुट में आती है, 4 फुट होती है। इस तरह मतलब आप अपने छत के हिसाब से कैलकुलेशन करें कि अगर आपकी छत पे कितनी पट्टी लगनी है। अगर आपकी 10 मरले की छत है मुकम्मल तो उसमें आपकी कम से कम 1500 फीट जो है वो ये पट्टी इस्तेमाल होगी। पट्टी का साइज़ मैंने आपको बता दिया कि कम जो है वो 4 सूत्र मोटी और 1.25 इंच जो है वो उसकी लेंथ होनी चाहिए। 1.5 इंच या इंची वाली आपने पट्टी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उससे फिर आपकी चिप्स जो है वो एडजस्ट नहीं होगी। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इसमें सिर्फ मैंने आपको मटेरियल का बताया है कि किस किस साइज़ का आपने यूज़ करना है। उसके अलावा जो है वो चिप्स कौन से साइज़ की होनी चाहिए। दूसरी वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि चिप्स को आपने मिक्स कैसे करना है, उसमें सीमेंट की रेशियो आपने कैसे रखनी है और चिप्स में पाउडर कितना डालना है और इसका रेट क्या चल रहा है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को दूसरी वीडियो को भी लाजमी देखिएगा आप।